राजधानी दिल्ली के सेवाधाम वृद्धा आश्रम पीरागढ़ी कैंप द्वारा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। विशेषकर कैंसर को चिन्हित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। पैप स्मीयर टेस्ट यानी सर्वाइकल कैंसर के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ऑरल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर चेकअप जैसी सुविधाएं यहां उपलब्ध थी। विश्वसनीय राजीव गांधी संस्थान और अनुभवी डॉक्टरों की मौजूदगी में यहां स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी पहुंचे। मैं डॉक्टर इंदु अग्रवाल, मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर आज जो है सेवाधाम वृद्धाश्रम के साथ में कैंप लगाया है, हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर की जांच करेंगे, ब्लड शुगर की जांच करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे। जो कैंसर हम लोग कवर करते हैं वो जो हमारे देश में कॉमन कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी कैंसर यानी मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इन कैंसर्स का हम चेकअप करेंगे। और ये हमारे हॉस्पिटल की पार्ट ऑफ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज है। ये सारी एक्टिविटीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और अगर किसी को बाई चांस कोई कैंसर की शिकायत निकलती है तो हमारा हॉस्पिटल इस चीज की जिम्मेदारी लेता है कि उसके जितने भी टेस्ट होने हैं और ट्रीटमेंट होना है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें। तो ये बहुत ही अच्छा रेनू लूथरा जी का और सृष्टि मैम का इनिशिएटिव है, जिनके सहयोग से हमने ये कैंप लगाया है। और आशा करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और इस कैंप का फायदा उठाएंगे। बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे देश में लोग जनरली सिम्टम्स होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, बट बिना सिम्टम्स के, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, वो जब चेकअप्स होते हैं तो उसमें हम बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं। किस एज में टेस्ट कराने चाहिए? जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 25 से 70 साल के जो है एज ग्रुप को कवर करते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो कॉमन कैंसर हमारे देश के हैं, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इन सब का चेकअप होगा। साथ ही साथ हम लोगों को जानकारी देंगे कैंसर संबंधित चेकअप्स की, क्यों इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों चेकअप कराना चाहिए। हमारे पास 20-22 लोग रहते हैं आश्रम के अंदर, और राजीव गांधी से हमारा टाइप करने का सिर्फ यही मकसद था कि अपने आश्रम के साथ साथ हम लोग एक स्लम एरिया में हमारा आश्रम है तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो जैसे आज हाइजीन के लिए बता रहे हैं, मेंस हाइजीन का, और माउथ का चेकअप हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का हो रहा है, पेप स्मीयर टेस्ट हो रहे हैं, बीपी शुगर चेक हो रहा है। उससे क्या है कि हम लोग को ये है कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले आश्रम के साथ साथ। आज जो टेस्ट हुए तो उसमें कुछ लोगों, हाँ, आज के टेस्ट में भी अभी जैसे 4-5 लोगों का सिम्टम्स निकले हैं, जिसके लिए राजीव गांधी के साथ टाइप है कि वो लोग साथ में सारा इनका इलाज करवाएंगे और चेकअप वगैरह होगा इनका। तो ये इलाज फ्री रहेंगे? हाँ जी, वो चेकअप सब फ्री रहेगा इनका। तो अभी तक कितने पेशेंट, मतलब कितने लोग आपका ये फायदा उठा? अभी 40 लोग हैं तो उसमें से 5-6 लोगों को निकल चुका है। तो अभी जो डाउटफुल है, मतलब आगे फर्दर उन्होंने इंक्वायरी के लिए इनको मतलब टाइम दिया है कि वहाँ पे बुलाएंगे। हम लगातार देखते हैं, आपने पहले हाँ, आइस का लगाया था पहले, अभी कैंसर का, अभी पीछे एनीमिक का भी लगवाया था, अब ये कैंसर का है। एक्चुअली मेन हम स्लम में बैठे हैं तो इसी लगता है कि ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सेवाधाम वृद्धा आश्रम की संचालिका रेणु लूथरा बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपनी पहचान रखती हैं और बीते लंबे समय से वृद्धा आश्रम के माध्यम से जन सेवा भी कर रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी अगर समय रहते पकड़ में आ जाए तो निश्चित ही इसके इलाज से बेहतर परिणाम सामने आते हैं। इस स्वास्थ्य शिविर में भारी संख्या में युवाओं सहित बुजुर्गों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। being a ENT specialist, तंबाकू के सेवन, और tobacco is also one of the very important cause for all kind of cancers.
तो तंबाकू के सेवन से मुंह में 3 तरह के होते हैं प्री कैंसरस, जिसको कि हम लोग ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन्स बोलते हैं। आज के डेट में डब्ल्यूएचओ का ये नया टर्म है। तो कैंसर से पहले होने वाले स्टेज, जैसे कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है या तो स्मोकिंग के फॉर्म में या फिर चबाने वाले गुटखा के फॉर्म में। स्मोकिंग में हुक्का हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया। तो हम लोग एग्जामिन जब करते हैं तो उसमें 3 तरह के लीजन्स को देखते हैं। सफेद अगर पैच बन रहा है उसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, और रेड पैच बन रहा है उसको हम लोग एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। या फिर किसी को मुंह खोलने में परेशानी महसूस हो रही है, जिसको कि हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर ये सब मिल रहा है हमें, या फिर मुंह से खून आने का प्रॉब्लम, अगर ये सब हो रहा है पेशेंट को, तो उसी समय हम लोग को उनका तंबाकू का अगर हिस्ट्री है तो उनको छुड़ाना होता है रोकथाम करके, ताकि वो आगे बढ़ के कैंसरस स्टेज में डेवलप ना हो। इसलिए हम लोग प्री कैंसरस स्टेज स्क्रीनिंग करते हैं कि हम लोग उसको समय रहते रोक सके। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सृष्टि बाली है, मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ और ये रेणु जी का जो वृद्धाश्रम है, सेवाधाम वृद्धाश्रम, मैं वहाँ पे भी ट्रेजरर के रूप में एसोसिएटेड हूँ। तो इसमें क्योंकि इतने सारे वृद्ध लोग भी रहते हैं और ये कैंप एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग और जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, कम है, वो लोग भी रहते हैं। तो हमने सोचा क्योंकि हमारे राजीव गांधी बहुत सारे ऐसी जगहों पे ये कैंसर की अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ पे भी लगा के यहाँ पे भी उनके कैंप का फायदा उठाया जाए और बहुत सारे लोग आए। अभी तक काफी लोग आ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि अभी और भी कई लोग आएंगे और इस कैंप का फायदा उठाएंगे। और अगर यहाँ पे कभी भी किसी को भी कुछ निकलता है या उसकी आशंका भी होती है तो वो फिर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और उनका हम इलाज मुफ्त करवाते हैं। तो इसलिए ये कैंप यहाँ पे बहुत फायदेमंद होगा। और मेरे क्योंकि दोनों से ही एसोसिएशन है तो मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राजीव गांधी से भी और सेवाधाम वृद्धाश्रम में भी ये काम हम कर पा रहे हैं। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ने उन लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है जो अक्सर कैंसर जैसी बीमारी के विषय में सजग नहीं होते। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट जागरूकता फैलाकर निस्संदेह इस बीमारी पर काबू पाने में अपना योगदान दे रहा है। मेरा नाम दिव्या है और मैं यहाँ पे एक सर्वे ले रहे हैं हम यहाँ पे सर्वे ले रहे हैं एक, जो कि MHM है, बेसिकली मेंस्ट्रुअल हेल्थ साइकिल पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस पे, कि लोग रेगुलर इनको पीरियड्स होते हैं नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, इरेगुलर है या रेगुलर है, महीने में वो मतलब जब भी उन्हें पीरियड्स वगैरह होते हैं तो क्या यूज करते हैं, सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल लोग कब उनको नहीं होता है आइडिया कि कैसे मतलब डिस्कार्ड कैसे करना है, क्या चीज यूज करनी है। कुछ लोग कॉटन का क्लॉथ यूज कर लेते हैं। तो वही सारी चीजें हम जानना चाहते हैं इस सर्वे में। हमने बहुत सारे क्वेश्चनेयर फ्रेम किए हैं, तो जिनकी वजह से हमें पता लग पाएगा कि लोगों किस चीज से सफर कर रहे हैं और क्या चीजें उन्हें आगे करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत हम उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि आगे उनको क्या करना चाहिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम शीतल चंदेला है और हम यहाँ पर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट का जो कैंप लगा है उसमें एक इंडिपेंडेंट सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस के ऊपर है कि यहाँ पर लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस को मैनेज कर पाते हैं नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। उनके जेनेटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और हो सकता है कि ये चीजें अल्टीमेटली सर्विकल कैंसर को भी जन्म दे। तो ये हमारा जो सर्वे है इसमें हम अपना रिसर्च कंक्लूड करके इसको यहाँ पर एक एनालिसिस करेंगे कि फाइनली हम क्या आउटकम्स दे सकते हैं इन लोगों को, ताकि ये एक सेफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए। सेवाधाम वृद्धा आश्रम में आप अपने जन्मदिन, अपने दोस्तों के जन्मदिन, अन्य खुशी के अवसर पर यहाँ का रुख कर सकते हैं। इससे मानवीय सेवा तो होगी ही और अकेलेपन के शिकार बुजुर्गों को भी खुशी हासिल होगी। मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं इनसे मिला तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे को बहुत बेकार लगे यहाँ ऐसे देख के इनको, इसलिए। और जैसे ये मैडम है अपनी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है जो चला रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सभी को आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आज आप आए हैं तो यहाँ पर हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है। मैं भी इसलिए आया था यहाँ पे, इनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, किसी बात की कोई परेशानी दिक्कत होगी तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और भाइयों को भी बताएंगे अपने कि ऐसे ऐसे जाओ
चीज के टेस्ट? ये हमारे यहाँ आज टेस्ट का और ये जांच का शिविर लगा था। हम लोगों का दोनों जने का टेस्ट हुआ है। उसमें बीपी, कैंसर और हमारा वेट और उसके बाद शुगर का टेस्ट हुआ है। हम लोगों का सही निकला है। हम लोगों को केवल बीपी है। अभी आपने टेस्ट कराए हैं? हाँ जी, क्या रहा टेस्ट में? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। बढ़िया। और किस किस तरीके के टेस्ट हुए अभी आपके यहाँ पर? बीपी, शुगर टेस्ट सब ठीक है। सब। और यहाँ से आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छी है। माँ की माँ है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ इनके कारण जहाँ पे रहना पड़ता। मैं ठीक ठाक हूँ, ये भी ठीक है, बस हो गई। बहुत अच्छे हैं, बहुत सोना, हर चीज बहुत बढ़िया, टाइम से सब चीज मिलती है। किस तरीके की सुविधाएं आपको मिली? अच्छी सुविधा मैडम जी, सब सुविधा मिलती है हमारे तो को। अभी आपका टेस्ट हुआ है कोई? अभी करवाया मैंने, शुगर का टेस्ट और बीपी चेक करवाया, वजन करवाया। आपने? मैडम गई थी हमारी तरफ चेक कर, आश्रम में कैंप लगा है। आप अपने जो भी परेशानी है आप चेक करा सकते हैं। इससे पहले कोई और कैंप लगा है आपके आसपास या पहली बार ऐसे? आंखों का लगाता है, ये दूसरा चैनल है। अच्छा, ये दूसरा। मैं तो कह रही हूँ कैंप, ये आश्रम बनाया तो सब चीज की सुविधा है। अगर आप भी चाहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से दूर रहना या फिर इसके बेहतर इलाज के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो आप राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की सेवाएं ले सकते हैं। और सेवाधाम वृद्धा आश्रम ने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम को यहां लाकर उन लोगों के इलाज के लिए विकल्प खोल दिए हैं जो लोग कैंसर से ग्रस्त होने वाले थे या उनके सिम्टम इसमें दिखाई देने लगे थे। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।